हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है इन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू AC। एक्स वाई जो है वो AC को पैरेलल है। ट्वाइस ऑफ AX इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ BX। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ AX इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ BX दिया है एंड XY का वैल्यू दिया है हमें 9। तो ये जो XY है दिस इज 9 यूनिट्स और AC हमें फाइंड करने के लिए बोला है। अगर इस क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे हमें बेसिकली AX, BX एंड XY एंड AC ये चार साइड्स के बारे में बात की है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अगर हम ये दो वाले ट्राइंगल्स कंसीडर करें, ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल BAC, तो हम इन्हें इजीली सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाय AA टेस्ट, क्योंकि ये दोनों भी साइड्स पैरेलल है। तो ये वाला ट्रांसवर्सल बन जाएगा आपका AX एंड यहाँ पे ये एंगल सेम हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम एंड दिस एंगल्स विल बी इक्वल। सो हमें अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर करके आगे हम बेसिकली यहाँ पे AC फाइंड करने का ट्राई करेंगे। उसके पहले यहाँ पे और एक इन्फो दिया है दैट इज ट्वाइस ऑफ AX इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BX। तो यहाँ पे हम यही से स्टार्ट करेंगे। इट इज गिवन दैट 2AX इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BX। रीजन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन, therefore we can write that AX upon BX will be equal to 3/2। हम इसको डायरेक्टली यहां से सेपरेट भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि दैट इज AX का वैल्यू 3x है लेट से एंड BX का वैल्यू 2x है लेट से, वेयर x इज द कॉमन मल्टीपल। हम किसी भी फ्रैक्शन के अंदर में से इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं रेशो में से बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट लेट्स से इसे हम पॉइंट नंबर 1 कहेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट विल बी, नाउ हमें ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करके उन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। तो कंसीडर ट्राइंगल्स BXY and triangle BAC. We know that angle BXY will be equal या congruent to angle BAC। रीजन यहाँ पे हम लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स दोनों भी F फॉर्मेट में आने वाले एंगल्स है, तो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल BYX is equal to BCA. Again, the reason will be same, that is the corresponding angles. So therefore, दो ट्राइंगल्स के अंदर में दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल है तो हम इन्हें सिमिलर बोल सकते हैं। तो therefore ट्राइंगल BXY is similar to ट्राइंगल BAC एंड रीजन यहाँ पे आएगा हमारा AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट लेट्स से पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे, अगर BXY और BAC सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं therefore BX upon BA is equal to XY upon AC। हम फर्दर भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू BY अपॉन BC, पर उस वाले फ्रैक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। रीजन यहाँ पे BX हमें पता है, BA हम यहाँ पे एक्चुअली फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग AX एंड BX, जो कि हमें दोनों भी वैल्यूज पता है। यहाँ पे XY का वैल्यू हमारे पास है एंड हियर इज द अननोन वैल्यू। सो देयरफॉर वी कैन राइट
देयरफॉर बी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x। बी ए जो है हमारा दैट इज नथिंग बट ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी एक्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट इज 3x प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स वाई हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आएगा 9 एंड ए सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2x अपॉन 5x हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट इज x हम कट कर सकते हैं यहाँ पे। सो हमें मिलता है 2/5। सो देयरफॉर 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 9/ac। सो इजीली ac का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज ac का वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा और ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज हो जाएगा। So we will get 9 5s that is 45 divided by 2। तो हमारा AC will be 45 divided by 2। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22.5। यूनिट्स यहाँ पे कुछ दिए नहीं है तो बेसिकली हम यहाँ पे यूनिट्स लिख सकते हैं। सो द क्वेश्चन वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC एंड यहाँ पे हमें हमारा AC का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज 22.5। So this kind of systematic representation is expected in your board examinations students। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही अच्छे से आंसर्स को लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर में। होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।